ये तो कॉस्ट्यूम ही है, मैं कॉस्ट्यूम में नहीं हूँ। आज मेरा एक सीन था जिसमें मुझे अली को ले जाना है और अली को कुछ अफरसियाब मेरी अम्मी ने कुछ दे रखा है मुझे, तो उसको पिलाना है, बेहोश करना है और फिर अपनी खूबसूरती की अदाकारी दिखानी है। बट वो भाग जाता है इसके पहले मैं उसको ये सब पिलाऊं। तो वो भाग जाता है। इनकी खूबसूरती से परेशान तो थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है। फिदा विदा भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मतलब ये अंदर से ज़्यादा खूबसूरत हैं, जितनी ये शक्ल से हैं उतनी ही अंदर से भी हैं, इसीलिए मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। क्योंकि एक्चुअली मतलब जोक्स अपार्ट, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। थैंक यू यार, थैंक यू। ऐसे बाद में दे दूंगी। ऑफ कोर्स हम एक्चुअली पार्थ भाई को मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, फॉर डिफरेंट रीजंस यू नो। हाँ, क्या प्लान्स है? क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, सो आप इंडिया में हैं, आउट ऑफ इंडिया कहीं? नहीं, हम तो इंडिया में। न्यू ईयर पे तो इनका बर्थडे है, तो अभी तो वही सेलिब्रेट करेंगे। तो जितने भी लोग पता नहीं है, एक्साइटेड है, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ और क्या देखो एक्साइटेड। मेरे लिए तो हर साल दिसंबर मंथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मेरा बर्थडे है। न्यू ईयर पे तो मैं ही बहुत खुश रहती हूँ कि कोई मुझे खुश करे, डजंट मैटर, मैं ही खुश हूँ। अपना केक मैं प्लान कर रही हूँ, अपने केक में क्या लिखवाना है मैं खुद ही प्लान करती रहती हूँ। तो खाएंगे तो हम ही ना। हाँ, तो आई एम लाइक मुझे मेरे पसंद का केक चाहिए, मैं लाऊंगी, तुम लोग मत करो। सो काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहा था 2 साल, तो आप शायद पार्टी वगैरह नहीं कर पाए। पार्टी, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन। मेरे को जो करना था मैं 2 साल से भी कर रही थी, अपना केक ऑर्डर करके, अपना लिखवा के, अपना खा के, अपना मस्ती करके 2-4 दोस्तों के साथ। तो 2-4 दोस्तों में पार्थ और इनका आयुष का नाम जुड़ गया, अब 6 हो गए, 2-4 से 6 हो मतलब गए। हम लोग पिछले साल तक नहीं मिले थे ना, तो हाँ। इस साल वाला बर्थडे मनाएंगे। जो मेरे 4 दोस्त थे उनमें से 2 और ऐड हो चुके हैं, मेरे 2 अनमोल रतन। क्योंकि कोई अभी बंदिश नहीं है, कुछ नहीं है, सो कोई न्यू ईयर प्लान होता है या फिर मतलब नॉर्मली होता है, वो डिपेंड करता है, जाना तो हमें है कहीं कहीं। हैं? रह गया, हाँ, पता नहीं, ऐसा अब लग रहा है जाएंगे फिर। नहीं जाना है, आउट ऑफ कंट्री नहीं। आई बिलीव देयर इज सो मच इन द कंट्री हाँ, व्हिच पहले वी वही तो हैवंट एक्सप्लोर सीन। कर लें, वही नहीं देखे हैं, तो हाँ, पहले कंट्री, ऐसा मतलब उसके आप बाद आउट ऑफ कंट्री। 10 लाख लगा के बाहर जाओ या 5 लाख लगा के पूरा एक्सपेंडिचर करके आप बाहर के 3-4 दिन घूम के आओ, जो आपको पता भी ना हो, एक टूरिस्ट की तरह। रैदर आई वुड प्रेफर कि मैं अपनी कंट्री के किसी बनारस में, किसी सिटी में जाके रहूं। काशी। हाँ, काशी ये बुलाते हैं उसको, बनारस मैं बुलाती हूँ, बट वो सेम चीज़ ही है। तो वहाँ पे मैं रहूँ, वहाँ पे 2-3 दिन स्पेंड करूँ, जैसे कि मैं वहाँ काशी रहती है हूँ। हमारा प्लान एक्चुअली जाने का। हाँ, जैसे कि मैं वहाँ रहती हूँ, वहाँ के लोगों को देखूँ क्या क्या होता है, तो हम मैं लोग अपनी actually- कंट्री हम लोग सिटी को एक्चुअली थोड़ा कल्चर देखना चाहते हैं। हम लोग हाँ, we are बहुत पुराना। fascinated एक्चुअली by, इनका अलग मन था काशी जाने काशी का। का, मेरा बनारस का अलग मन था, राइट। हाँ। तो हम लोग एक दिन वी वर जस्ट सिटिंग एंड चिट चैटिंग, तो लाइक अरे मुझे बनारस जाना है, लाइक मुझे काशी जाना है। बहुत देर बाद वी लाइक काशी एंड बनारस द सेम थिंग। तो पहले से हम लोग को मन था ये सब जगह एक्सप्लोर करने का, जहाँ पे थोड़ा अपना कल्चर थोड़ा डिस्कवर करें। जो अब कहा जाता है, हमारे काव्य में लिखा हुआ है कि काशी बनारस की इतने नाम है कि जितना हमारे जीवा पे नहीं है। कुछ लोग वाराणसी भी बोलते हैं। वाराणसी करेक्ट। बट आप कल्चर में कितना बिलीव रखते हैं? कितना कल्चर कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो हमें सबसे पहले अपना कल्चर ही जानना चाहिए, क्योंकि इतना कुछ है जानने के लिए इंडिया में। आप साउथ इंडिया चले जाइए, आप ईस्ट इंडिया चले जाइए, आप नॉर्थ इंडिया चले जाइए, देयर इज़ सो मच टू नो एंड सो मच टू लर्न। तो मैंने तो शायद अभी बहुत छोटा सा पार्ट देखा है, तो मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ। और जगह जगह के अलग अलग कल्चर थे, हर स्टेट में। आप स्टेट के अंदर ही आप थोड़ा थोड़ा दूर जाते हो तो आपका कल्चर चेंज हो जाता है। मैं एमपी का हूँ, बट मैं छत्तीसगढ़ में पढ़ा हूँ। तो एमपी और छत्तीसगढ़ पहले एक ही था, बट अभी वहाँ का कल्चर इतना एक्चुअली अलग है, बहुत अलग कल्चर है, और बहुत अलग लोग हैं, बहुत अलग तरीके का उनका जीवन है। तो वो सब देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो या खुशबू और आयुष, हम दोनों से जानना चाहेंगे कि धीरे धीरे बोलते हैं ना कि हर चीज़ एक बार ना कहीं पुनरावृत्ति होती है, वो रिवाइंड होता है। हाँ। आज काफ़ी चीज़ें फिर से रिवर्स हो रही है। पहले जैसे होता था दिवाली में, जैसे फटाके पहले नहीं बजाए जाते थे, दियों पे लोग भरोसा रखते थे, दिया ही दिवाली होती थी। काश ऐसा फिर से हो जाए यार, मेरे से ज़्यादा खुश कोई होगा ही नहीं। आई थिंक आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। I feel very scared of crackers. I don't like crackers. मतलब if you wake up early in the morning 6 o'clock, there are crackers, क्योंकि उनको दिवाली के पटाखे ख़त्म करने,
feels like you come in Israel or somewhere where there is like a blast going on and you're like 6 से 11 तक फटाके फटाके. I mean, how is that even fun? हाँ I मतलब don't बस even यही है कि understand. आप थोड़ा सा जितना कम से कम अरे उसको लिमिट चकली कर सको अनार एंड ये सब ट्राई करो यार. ये बम थोड़ा- फटाका क्या ही है. थोड़ा नॉइज भी कम हो जाएगा क्या हम कह सकते हैं कि हम पहला कदम बढ़ा चुके हैं? टुवर्ड्स रिजुविनेशन. हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि आज की जनरेशन थोड़ी ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ को लेके और हो भी रही है. तो जैसे एक्चुअली में दिवाली मनाई जाती थी, एक्चुअली में उसके जो मायने हैं, व्हाट इट मीन्स टू बी लाइटिंग अप द लाइफ एंड यू नो लाइटिंग अप लाइफ अराउंड पीपल अराउंड यू. सो वही उसका महत्व है, खुशी बांटना, सेलिब्रेट करना. तो मुझे लगता है वैसे कर रहे हैं अब लोग. मैं तो करने लग गया हूँ, आई गेस बहुत सारे लोग भी करने लग गए हैं. बहुत ज़्यादा चेंज आया है. सवाल इसलिए था पहुंचा है वहाँ पर. धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और बिल्कुल पहुंचना चाहिए. आई थिंक बात इट्स सही है बट बैन भी करा देना थोड़ा सा क्रैकर्स. ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा. लाइक दिए जलाएंगे डेफिनेटली बट अगर वो सोर्स से ही बैन कर देंगे क्रैकर्स तो अपना काम आसान हो जाएगा कि फिर दिए ही रह जाएंगे ना लोगों के पास जलाने के लिए. तो वही होगा, उनके हाथ में तो है ही. इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स अ गुड इनिशिएटिव. It's a good initiative, but it's like you're like diverting from not bursting cracker to lighting up a. धीरे धीरे कर रहे हैं ना. हाँ, same मतलब. Yeah.